दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो लेजर पावर एंड इंफ्रा आईपीओ का डिटेल्स भी अनाउंस हो चुका है, यानी कि आईपीओ के प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह अपडेट हो चुके हैं और इसकी ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कितने करोड़ का इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ओपन हुआ है। और इसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड्स आईपीओ के टेंटेटिव डेट्स को भी देखेंगे, यानी कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है, इसका प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह क्या रहने वाला है, तो ये सारा कुछ देखेंगे। तो एक एक कर सारे ही मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले नेक पैकेजिंग आईपीओ को देखें। ये आईपीओ 3 जुलाई को यानी कि फ्राइडे को ही क्लोज हुआ है और आईपीओ की लिस्टिंग 8 जुलाई को होगी। बुकिंग प्राइस 170 है और आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 439 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 87.17 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 160.22 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईस पोर्सन 146.64 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्सन 163.91 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ को 112.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 21.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 9.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में 19,86,659 एप्लीकेशंस लगा, यानी कि इस आईपीओ में शानदार डिमांड आई। आईपीओ का अलॉटमेंट 6 जुलाई को यानी कि आज होने वाला है। रिफंड डेट 7 जुलाई है, तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलती है उनके रिफंड कल से आना शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट डेट भी 7 जुलाई है और जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में कल क्रेडिट कर दिया जाएगा। आईपीओ की लिस्टिंग 8 जुलाई को यानी कि वेडनेसडे को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो आईपीओ के अलॉटमेंट से पहले इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल इसका प्रीमियम 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी देखें तो 17.5 के अराउंड ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1474 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10% के राउंड ट्रेड कर रहा। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगा है, हर पोर्शन में डिमांड आई है, तो उम्मीद है कि आईपीओ की डिसेंट लिस्टिंग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कुसुमगढ़ लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 8 जुलाई से यानी कि वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और ये 10 जुलाई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 15 जुलाई है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 419 है और आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 650 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 39 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में 14,665 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल तक जहां 167 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 171 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 5,985 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 41% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी काफ़ी शानदार प्रीमियम है। अब जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रहा है तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने रिव्यू वाली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट आईपीओ है लेजर पावर एंड इंफ्रा का आईपीओ। 9 जुलाई से ओपन होने वाला है और ये 13 जुलाई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 16 जुलाई है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में प्राइस बैंड 203 से 214 रुपये रखा गया है, तो 214 इसमें कट ऑफ प्राइस है और इसमें 70 शेयर्स का लॉट होने वाला है। साइज को देखें तो आईपीओ 742 करोड़ का है, जिसमें 542 करोड़ का फ्रेश इशू और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 70 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ में 14,980 रुपये है।
अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ का प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट होते ही इसका प्रीमियम जहां 31 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2450 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। तो चलिए अब एसबीआई म्यूचुअल फंड्स आईपीओ को भी देख लेते हैं। अब एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स आईपीओ के भी अगर डिटेल्स को देखें तो वैसे तो इसकी डिटेल्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन सोर्सेज की ओर से जो यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले आईपीओ के अगर डेट्स की बात की जाए तो उम्मीद है कि आईपीओ 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में ओपन रह सकता है। आईपीओ 14 जुलाई को ओपन होता है तो आईपीओ की लिस्टिंग 21 जुलाई को हो सकती है। अगर आईपीओ में फेस वैल्यू को देखें तो 1 रुपये का फेस वैल्यू है, और आईपीओ में जो प्राइस बैंड है वो 545 से 575 रुपये के बीच में हो सकता है। और इसमें 26 शेयर्स का लॉट हो सकता है। अब ये जो डिटेल्स है टेंटेटिव डिटेल्स है, यानी कि अब तक इसकी जो ये सारी डिटेल्स है ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है। आईपीओ के साइज की बात की जाए तो उम्मीद है कि आईपीओ 11,400 करोड़ रुपए का हो सकता है, और कंपनी आईपीओ के जरिए 20,37,09,239 शेयर सेल कर सकती है। पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल रहेगा, यानी कि इसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अमुंडी, ये दोनों अपने कुछ शेयर्स को सेल करेंगे। इस आईपीओ में अगर रिजर्वेशन पोर्शन की बात की जाए तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। इस आईपीओ में जैसा कि पहले से उम्मीद किया जा रहा था कि शेयर होल्डर पोर्शन हो सकता है, यानी कि कोई भी अगर बड़ी कंपनी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है उसके कुछ सब्सिडरी कंपनियों का अगर आईपीओ आता है तो जनरली वहाँ पर शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल जाता है। तो ऐसे उम्मीद था कि यहाँ पर भी शेयर होल्डर कोटा हो सकता है, लेकिन कंपनी का जो डीआरएचपी फाइल किया गया है तो इसमें कहीं पर भी शेयर होल्डर कोटा को मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि डीआरएचपी में शेयर होल्डर कोटा नहीं बताया गया है। वैसे अगर कंपनी आरएसपी फाइल करती है और अगर उसमें शेयर होल्डर कोटा मेंशन होता है तो फिर हो सकता है कि इसमें शेयर होल्डर कोटा का भी बेनिफिट मिल जाए, लेकिन अब तक जो खबरें हैं यानी कि अब तक डीआरएचपी में कहीं पर भी कोई शेयर होल्डर कोटा का जिक्र नहीं किया गया है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि शेयर होल्डर कोटा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आगे शेयर होल्डर कोटा होता है तो इसके लिए आप चाहें तो एसबीआई के एक शेयर्स को बाई कर सकते हैं। वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी ही, तो बाई करना है नहीं करना है ये भी आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आईपीओ के प्राइस बैंड लॉट साइज डेट वगैरह कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन जो टेंटेटिव डिटेल्स निकल कर आ रही है उसी के अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट में भी इसकी लगातार डिमांड बनी हुई है, यानी कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 90 रुपये के ऊपर ओपन हुआ। कल 123 रुपये के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था और अभी इसका प्रीमियम बढ़कर 127 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में भी इसकी लगातार डिमांड बनी हुई है। तो जैसे इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, कंपनी की ओर से आरएसपी वगैरह फाइल किया जाता है, तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।